नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम छहलाला जी। इसकी 6 ढालों में से चल रही है हमारी चौथी ढालों पे चर्चा। क्या लिखा है दौलत राम जी ने चौथी ढाल में? सम्यक ज्ञान का वर्णन किया है और साथ में देश चारित्र का वर्णन किया है। उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे छंद हमारा 5। इसको निकाल के पढ़ते हैं एक बार। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये करें उसके पहले अपन ने कल वो देखे थे कि किसके क्या कितने भेद थे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के। इसमें पहले 2 करेक्शन करवाना है, वो कर लेते हैं भाई, ये तो भूल जाएंगे। तो एक तो यहाँ पे कल बताया था कि मति ज्ञानोपयोग के पहले कहाँ गया वो श्रुत ज्ञान, हाँ नहीं मन पर्याय ज्ञान के पहले कौन सा उपयोग होता है, कहाँ लिखा था वो, अवधि ज्ञान मन पर, हाँ ये रहा। इसमें शुद्ध ज्ञानोपयोग लिखा ना यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मैंने एक चीज और देखो, दो बातें पढ़ने में मिली मेरे को। तो मैंने जब जिस आखिरी बार जो पढ़ा उसमें शुद्ध ज्ञानोपयोग लिखा था, लेकिन जो पहले पढ़ाया गया था बचपन में हमको वो था अचक्षु दर्शनोपयोग। हाँ, तो अब दोनों बातें में से मेरे को याद आया अचक्षु दर्शनोपयोग भी लिख लेते हैं साथ में। अभी एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कौन सा पाया जाता है, चक्षु दर्शनोपयोग है कि श्रुत ज्ञानोपयोग है। लेकिन आप करेक्ट कर लेना, इसमें या तो ये है या इन दोनों में से एक है, कंफर्म नहीं है मुझे। दोनों पढ़ा कहीं कहीं मैंने, बचपन में तो मैंने यही पढ़ा था, छोटा मतलब पढ़ाया गया था रामाशा मंदिर में तब। बाद में फिर कहीं ये भी पढ़ने में आ गया, तो कल ये याद रह गया। लेकिन जो स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो अचक्षु दर्शनोपयोग, ठीक है। चक्षु दर्शनोपयोग नहीं है। और मति और श्रुत हाँ अवधि मन पर तो है ही नहीं, चक्षु भी नहीं है, तो अचक्षु दर्शन उपयोग में आ गया, मन के निमित्त से होने वाला है। इस प्रकार से एक करेक्शन तो ये था। दूसरा, एक कल बात हुई थी कि कितनी पर्याय जानता है, तो वहां लिखा था मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की ये अनंत पर्याय ही जानता है, सर्व हटा दिया था। तो बाद में मैंने सरवार सिद्धि की टीका देखी यहाँ पे, है ना। सरवार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने वो जो सूत्र जी का सूत्र है, ये इसकी बात कर रहे हैं अपन। सरवार सिद्धि में जो सूत्र जी का सूत्र है कि केवल ज्ञान का विषय क्या है, तो वहां उन्होंने लिखा है द्रवेश्व सर्व पर्यायेषु, नहीं सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, हाँ ऐसा लिखा हुआ है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य ऐसा लिखा हुआ है। तो उन्होंने जब उसको खोला ना, संस्कृत की मूल टीका में ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी 1800-1900 साल पहले की टीका है, तो उन्होंने जो सर्व है इसको इतरेतर द्वंद समास से खोला है। तो वहां पे सर्व जो शब्द है वो द्रव्य के साथ भी है और सर्व जो शब्द है वो पर्याय के साथ भी है। तो सभी द्रव्यों की सभी सर्व पर्याय को जो लिखा था ना कल स्टार्टिंग में, तो वो सर्व पर्याय भी यहाँ लिख लेना, सर्व पर्याय को जानता है। तो क्या है, किसी को ये डाउट नहीं हो जाए कि केवल ज्ञान जो है अधूरा है, वो सर्व को नहीं जानता है। तो ये क्या, नहीं तो केवल ज्ञान का वर्णवाद हो जाएगा, ये इसलिए थोड़ा ध्यान रख के इसको आप करेक्ट करवा दिया इसलिए। चलो अब चलते हैं अपन आज के विषय पे। कोटि जन्म तप, यहाँ बात चल रही है कि देखो सम्यक ज्ञान का क्या महात्म्य है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 2-3 बार हो गया इसका, आपको याद हो गया होगा कि करोड़ों जन्मों तक कोई जीव तप तपे तो भी इतने कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। कब? यदि वो आत्मज्ञानी नहीं है तो। यदि बिना आत्मज्ञान के कोई जीव करोड़ों वर्षों तक तपस्या करे तो भी इतने कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाता है जितना आत्मज्ञानी त्रिगुप्ति के माध्यम से आत्मा का अवलंबन लेकर अंतर मुहूर्त में ही कर लेता है। ये इसका क्या मतलब है कि भाई ये ज्ञान के बिना नहीं हो पाएगा काम। यदि ज्ञान है जीव के तो ही उसके सारे आगे के जो कार्य हैं वो सफल है, नहीं है ज्ञान तो कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो पाएगी। आपको ऐसा अन्याय तो नहीं लग रहा है कि भाई ये, हाँ कि भाई ये तो करोड़ों, यहाँ करोड़ों वर्ष तक उग्र से उग्र, हाँ और छोटा मोटा ही मत ना तप,
जो उग्र से उग्र तप होता है, चाहे वो सम्यक, चाहे वो अन्य मतावलंबियों का हो, चाहे जैनेतर मान्यता वाले में जैसा उग्र से उग्र तप होता है, हाँ, वो तप कर भी ले जीव, तो भी यदि उसके आत्मज्ञान नहीं है, तो तो भी, क्योंकि क्या है कि इसमें जो महिमा है वो आत्मज्ञान की है। मतलब वो जो आपको ऐसा लग रहा है कि करोड़ों वर्षों तक तपा उन्होंने तो बस अंतर्मुहूर्त ही, बात तो सही की दोनों में, ये बात सही है कि इन्होंने सिर्फ अंतर्मुहूर्त किया तप, और वैसे ही तब उन्होंने, वैसे ही, हाँ वैसे ही, मतलब उसी उसी क्वालिटी का, मतलब उसी टाइप का उन्होंने करा करोड़ों वर्षों तक, लेकिन अंतर कहाँ रह गया फिर? अंतर रह गया आत्मज्ञान में। तो आपको वो लगेगा कि ऐसा कितना अन्याय, कितना बड़ा अन्याय है, कुछ तो तब की महिमा होना चाहिए ना। तब की महिमा तभी है जब सम्यक ज्ञान की महिमा है। सम्यक ज्ञान का आभूषण नहीं है जीव के पास, तो उसका सम्यक चारित्र का आभूषण हो ही नहीं सकता है। हुँ। तो ये आप कंपेयर करें यदि, तो कोई ऐसा बोले कि भैया ज़्यादा ये कम है, तो ये तो सीधी-सी बात है भई, कि देखो मान लो किसी के पास में 100 पत्थर के ट्रक हैं, हाँ, 100 पत्थर के ट्रक, बड़े-बड़े पत्थर मतलब वो ग्रेनाइट जो भी अच्छा ऊँचा वाला आता है, वो उसके ट्रक हैं। और किसी के पास उसकी छोटी-सी तिजोरी में, छोटी-सी डिबिया में 3 रत्न पड़े हैं। किसकी कीमत ज़्यादा है? 100 पत्थर के ट्रक की कि उन 3 रत्नों की? बताओ, 100-100 कैरेट के रत्न पड़े हैं, हीरे पड़े हैं 100-100 कैरेट के, मान लो 3। किसकी कीमत ज़्यादा रहेगी? छोटे से तो हैं वो। भाई छोटे से की कीमत नहीं है वो, बात बात छोटी-बड़े की नहीं है, बात क्या है, रत्नों की है। कि जिनके पास ये रत्न हैं, क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न हैं, तो उनकी महिमा ज़्यादा है। भले ही उसके अगेंस्ट में आप कुछ को भी रख लेना, इसका मतलब क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना निर्जरा नहीं होती है। और क्या है, आपको दूसरा एक अपन क्वांटिटी भी इसमें भी देखें, क्वांटिटी में भी, तो जब ये यहाँ लिखा ना अंतर मुहूर्त में, तो अंतर मुहूर्त में क्या होता है कि जैसे ही जैसे सम्यक चारित्र का धारी सम्यक दर्शन ही हो जाता है जीव को, तो फिर आगे आगे उसकी निर्जरा जो है, जैसे जैसे आत्मा की विशुद्धता शुद्धता बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे जो निर्जरा है, मतलब कर्मों के क्षय है, प्रदेशों की संख्या है, कर्मों के क्षय होने के, प्रदेशों की संख्या, एक देश क्षय होने के प्रदेशों की संख्या, वो भी बढ़ती जाती है धीरे धीरे। मतलब असंख्यात असंख्यात, मतलब पहले समय से अगले समय में असंख्यात, फिर दूसरे समय में, पहले समय में असंख्यात, तीसरे समय में, दूसरे समय में असंख्यात, ऐसा असंख्यात गुना बढ़ती जाती है, फिर आगे जाके अनंत गुना बढ़ती चली जाती है। तो ये सब उसके पीछे मैथमेटिक्स ऐसा मत समझना कि तो वो लिख दिया एग्जैगरेशन, ऐसा नहीं। उसके पीछे बिल्कुल करना नियोग का स्ट्रॉन्ग बेसिस है, आधार है, एग्जैगरेशन नहीं है, वाकई में ऐसा होता है। मतलब अपन कर्मों के परमाणुओं की संख्या से भी देखेंगे, तो वो पिछले, मतलब वो बढ़ती चली जाती है, और बढ़ बढ़ के अब जब ये यहाँ हो रही है अनंत अनंत, और वहां तो कुछ नहीं है, वहां अनंत अनंत नहीं है, वहां थोड़ी सी, मतलब निर्जरा है ही नहीं, पहली बात। तो दूसरी बात, अकाम निर्जरा यदि है, या पुण्य का संक्रमण है, या पुण्य का अपकर्षण है, पुण्य का नहीं, पाप का संक्रमण है या पाप का अपकर्षण है, तो उसके उससे भी कंपेयर करें, तो ये निर्जरा तो बहुत ज्यादा है। कंपेरिजन ही नहीं है कहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या करना चाहिए कि तप नहीं तपना चाहिए, ऐसा ऐसा उल्टा मतलब मत निकालना है यहाँ से। इसका मतलब तब तो जो कर रहे हैं हम करें, जो भी हमारी अवस्था में, जो भी हम हमारे हमारी योग्यता के अनुसार हम करें, लेकिन साथ में ध्यान किस पे होना चाहिए? सम्यक ज्ञान की, आत्मज्ञान की प्राप्ति पर। आगे उन्होंने और भी लिखा, देखो इतनी बात खत्म नहीं हो रही है। उन्होंने क्या लिखा कि बिना आत्मज्ञान के तो कहीं सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। कैसे नहीं हो सकती है? कि भाई मिथ्या दृष्टि जीव को ज्यादा से ज्यादा लौकिक अनुकूलताओं में अच्छे से अच्छा क्या मिल सकता है? बताओ भाई, क्या मिथ्या दृष्टि, हाँ मिथ्या सम्यक दृष्टि मत बोलो। सम्यक दृष्टि को आप बोलोगे फिर क्या है, अरिहंत तीर्थंकर सिद्ध वो सब मिल जाएंगे, चक्रवर्ती वन सोधर्म इन सब बन जाएगा वो। मिथ्या दृष्टि की बात करना है, मिथ्या दृष्टि को सबसे अच्छे से अच्छा क्या मिल सकता है संसार में? लौकिक अनुकूलताओं की बात कर रहे हैं, तो आप तो बोले कुछ भी नहीं संसार में अच्छा है, लेकिन लोक में इसको अनुकूलता वाला कहा जाता है। तो एक मिथ्या दृष्टि जीव को सबसे अच्छा यदि कुछ मिल सकता है लौकिक अनुकूलताओं में, तो वो है स्वर्ग। स्वर्ग से ज्यादा अनुकूलता कहाँ है? स्वर्ग में भी, स्वर्ग की बात भी नहीं, कल्पों की कल्पातीत, कि स्वर्ग से ऊपर जो ग्रेवेग है वो, क्योंकि जैसे से ऊपर जाते हैं वैसे तो अनुकूलता बढ़ती है। और ग्रेवेग में भी कौन सा ग्रेवेग? 9वां ग्रेवेग, 9वें ग्रेवेग का अंतिम पटल, एक ही पटल है मतलब शायद वहां पे, जो भी है, तो वो 9वें ग्रेवेग में अंतिम पटल में जाके पैदा हो जाए, मिथ्या, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता उसको। क्योंकि आप बोलोगे कि नहीं, इससे ऊपर भी तो है, तो ये, लेकिन बात हो रही है किसकी? मिथ्या दृष्टि की। इसके ऊपर से सम्यक दृष्टि ही जीव जा पाएंगे। तो मिथ्या दृष्टि को सबसे ज्यादा लौकिक अनुकूलता मिल जाएगी कहाँ? 9वें ग्रेवेक में, अंतिम पटल में। तो सुख हो जाएगा ना उसको, मिथ्या दृष्टि जीव को सबसे अच्छी लौकिक अनुकूलता मिलेगी। तो यहाँ क्या लिखा कि ये जीव, कौन जीव? मैं, हम सब स्वयं,
हमारी बात चल रही है यहाँ पे कि इस जीव ने ग्रेवेक में गया और इसको सुख की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा लिखा है यहाँ पे कि ग्रेवेक उपजायो और सुख न पायो। लेकिन तो एक बार ग्रेवेक गया, सुख की प्राप्ति नहीं हुई, 2 बार गया, 3 बार गया, कितनी बार गया ये जीव? 1-2 बार नहीं, संख्यात असंख्यात बार नहीं, अनंत बार यह जीव ग्रेवेक जाके आ चुका है। अब एक बात समझना यहाँ से कि जब ग्रेवेक के बारे में ही यहाँ लिख दिया गया है, हाँ, कि भाई ये जीव मिथ्या दर्शन के साथ में इसने अनंत बार ग्रेवेक उपजाया, अनंत बार ग्रेवेक मिला है इसको, तो फिर अब ऐसा क्या शेष रह गया संसार में जो इसको नहीं मिला होगा? अरे जब ग्रेवेक के इतना मतलब मिथ्या दृष्टि को जो उत्कृष्ट मिल सकता था वो मिल गया, तो नीचे के तो मिल ही गए होंगे ना सब। क्या क्या चाहिए अपने को संसार में? बोलो, अब लिस्ट बनाओ, हमको हमारी क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या चाहिए संसार में? ग्रेवेक मिल के आ गया, अनंत बार मिल गया भैया ग्रेवेक, हाँ, अब क्या चाहिए बताओ मिथ्या दर्शन के साथ में संसार में? ऐसा क्या है, कहने का मतलब बस शॉर्ट में ये है कि ऐसा क्या बचा संसार में मिथ्या दृष्टि के लिए जो उसको उपलब्ध, जिसकी उपलब्धि उसको नहीं हुई हो? तो हमारी इच्छाओं की बात करें और हम कि हमारी क्या इच्छाएं रहती है? हाँ, खूब सारा धन रत्न, बड़ा मकान हो और सुंदर स्त्री से विवाह हो, अच्छा व्यवसाय चले या नौकरी में बिल्कुल उन्नतियां पदोन्नतियां होती रहे, प्रभुता रहे हमारी अच्छी, प्रभुता मतलब वेश्वर, मतलब लोग हमारी सुने, सुंदर शरीर हो, बलवान शरीर हो, ऐसी काया हो जैसे कामदेव जैसी काया। हाँ, तो ये और जो भी लगा लेना भाई, बड़ा घर, बड़ा आज्ञाकारी पुत्र वगैरह सब लगा लेना, सारा वैभव जो भी चाहिए, बताओ ग्रेवेक क्या आगे? ग्रेवेक जब मिल गया अनंत बार, तो ये भी जीव को अनंत बार मिल गया होगा ना, कि नहीं मिला? ऐसा तो विचार करे ये जीव कि ये सब तो जिसकी मुझे इच्छाएं हैं यदि तो जिसकी मुझे इच्छाएं हैं, ये तो मुझे अनंत बार मिल गई है। लिखा है ना यहाँ पे, ग्रेवेक मिल गया अनंत बार, तो बाकी सब तो मिल ही गया, अनंत अनंत बार मिल गया होगा फिर तो बाकी सब जो, क्योंकि वो मुश्किल था मिलना, बाकी सब तो उसके कंपेरिजन में आसान ही होगा। हाँ, तो बाकी सब तो बहुत ज्यादा बार मिल गया है। तो अब क्या है, क्या बचा फिर कि भैया अब फिर भी सुख नहीं हुआ इसका मतलब? हाँ, तो अब क्या समझना चाहिए यहाँ से? क्या समझना चाहिए? 2-3 चीजें समझ में आती। पहली चीज ये कि ये जो चीजें हैं, लौकिक अनुकूलता, ग्रेवेक है, धन, रुपया, पैसा, दौलत वगैरह सब सब, ये तो बड़ी सुलभता से मिल जाता है। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान। तो फिर दुर्लभ क्या है? क्या है दुर्लभ? क्या बोल रहे हैं भूधरदास जी? हम नहीं बोल रहे भैया, उन्होंने बोला ऐसा, भूधरदास जी। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ, क्या है? ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा। लिखा ना, सम्यक ज्ञान की परिभाषा में क्या लिखा है? जैसा का तैसा यथार्थ जानता है, ऐसा सम्यक, इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। आत्मा का स्वरूप जैसा का तैसा जानता है, ऐसे आत्मज्ञान कहते हैं। इसलिए इस जीव को बाकी सब तो सुलभता से अनंत बार मिल गया, लेकिन क्या नहीं मिला? क्या है दुर्लभ? किसकी प्राप्ति करना शेष रह गई? किसमें आना चाहिए सेंस ऑफ अचीवमेंट? हाँ, सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए बहुत सारे काम कर जाते हैं लोग कि ये चाहिए वो चाहिए, सेंस ऑफ लोगों को दिखाने के लिए। तो सेंस ऑफ अचीव तो बाकी सुलभता से मिल जाता, मिथ्या दृष्टि को मिल जाता है। तो जिनका ज्ञान समीचीन नहीं उनको मिल गया, तो फिर मिल जाता सुलभता से। तो फिर अब जो दुर्लभ है उसकी प्राप्ति करें तो शायद फिर होगा ना सेंस ऑफ अचीवमेंट, वाकई में देखा जाए भी तो क्या है दुर्लभ? हाँ, अभी दुर्लभ, ये तो क्या बोधि दुर्लभ भावना पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे वो दुर्लभता का प्रसंग, तो लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा था कि दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो एक बात निकली है यहाँ से कि क्या सुलभ है और क्या दुर्लभ है। और क्या कि भैया ये जीव ने सब कुछ पा लिया, सब कुछ इसने पा लिया। ये भी है, एक बात है कि हमारी जो इच्छाएं थी, मतलब एक तो ये बात, तो ये कि हमारी जो इच्छाएं थी हमने सब पा लिया, तो अब क्या करना है कि अब जो नहीं पाया है उसकी प्राप्ति के उपाय करना है। काल अनादि निगोद बस निकस भयो जग जाल, सो उच्छिष्ट अनंत भव मत भख मूढ़ उगाल। हे जीव, काल अनादि निगोद बस,
अनंत काल से निगोद में था, वहां से निकला तो क्या करा, पंच परावर्तन कितनी बार करे, अनंत बार करे। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तन करते हुए जीव, अनंत परावर्तन करते हुए जीव, इसने सब पा लिया। अब उनकी प्राप्ति की इच्छा करना यह कैसा है कि कोई जीव, लिखा ना मत भक मूड उगाल, कि उनकी प्राप्ति की इच्छा करना ऐसा है जैसा कोई जीव मुख से उल्टी कर दे और फिर उसी उल्टी का पुनः भक्षण करने की इच्छा रखता हो। ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि भैया वो सब उच्छिष्ट हो गए, अब हमने सब भोग भोग के छोड़ दिए हैं, जितने भी संसार के भोग थे। लिखा ना, देखो यहीं से बात निकाल रहे हैं अपन, अंतवा ग्रेवेक मिल गया है तो बाकी सब भोग नहीं भोगे गया इसने, फिर जब ग्रेवेक ही मिल गया अनंत बार तो बाकी सब भी भोग लिए, तो वो सब अनंत, वो जो भोग भोगे हैं इसने वो सब उच्छिष्ट हो गए। उच्छिष्ट मतलब इसके द्वारा त्यागे जा चुके हैं, जैसे उल्टी होती है ना, छोड़ दिया, निकाल दिया जिसको, उच्छिष्ट हो गया। तो वो उच्छिष्ट के समान है, अनंत भव, अनंत भोग, अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, जो हम जहां जहां भी परावर्तन किया है इसने, उस उच्छिष्ट भवों को, उच्छिष्ट भोगों को वापस भोगने की इच्छा मत रखो। तो क्या करो फिर कि भैया अब जो नहीं करा है वो करो। अभी तक क्या नहीं करा जीव ने, अभी तक इसने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र सब में लीन रहा, सारे इसने भाव परावर्तन करते हुए सारे भाव करे, एक ही भाव नहीं किया बस, तो वो भाव करे। अब देखो कुछ नया प्राप्त करना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। यदि पुराने ही करता रहेंगे तो पुरानी चीजें प्राप्त होती रहेगी। ये जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन दिख रही ना आपको, ये सीखना बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें एक बटन पे जब क्लिक करोगे तो जो चीज होती है ना, अगली बार पे उस बटन पे क्लिक करने पे वही चीज होगी, फिर तीसरी बार भी करोगे तो वही चीज होगी। बड़ा आसान है सीखना। कि हम तो यही बोलते हैं बड़ा आसान है वही सीखना, कोई नई चीज नहीं होने वाली, वही की वही चीज, जितनी बार भी उस बटन पे वो करोगे, उस आइकॉन का दबाओगे, जो भी करना है, सिंगल क्लिक डबल क्लिक, तो जो होता है उसमें वो हर बार नया नहीं होने वाला कुछ भी। मतलब पुरानी चीज करते रहेंगे तो पुरानी चीजों की प्राप्ति होती रहेगी। तो ये हम पुरानी चीजें करते रहेंगे मतलब क्या है, पुराने मिथ्यात्व के भाव करते रहेंगे तो जीव को वापस क्या मिलेगा, सुख लेश न पायो, मतलब दुख की प्राप्ति होती रहेगी। अब इसको सुख चाहिए तो कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा तो ही नई चीज की प्राप्ति होगी। अब नया क्या बचा करने के लिए, संसार में सब कुछ करके देख लिया, क्या बचा, एकमात्र जीव ने अभी तक ये नहीं माना है, जाना है और अनुभव किया है क्या, कि पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। पर द्रव्य न ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन मूरत अनूप, और पुद्गल नभ धर्म धर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। ऐसा इसने न माना है, न जाना है, न अनुभव किया है, बस ये एकमात्र यही करना शेष रह गया संसार में। बाकी तो ये इसने लिखा ना यहाँ पे, मैंने अपने अनंत बार वहां लिखा है, देखो सामने आपके सामने, कि और एक एक बार नहीं करी, बाकी चीजें अनंत अनंत बार कर ली। सारे भाव भी, भाव परावर्तन किया ना, भाव परावर्तन का मतलब क्या होता है, वो अनंत अनंत बार हो गए सारे भाव, ये सब इनको छोड़ के, हाँ, रत्नत्रय रूपी भाव को छोड़ के जो भाव में लगाया है, भाव तो सबसे एंड में आता है। द्रव्य से अनंत गुना बड़ा क्षेत्र, ऐसा वो अपन ने लिखी थी साइकिल, मुझे याद नहीं है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भव इनका ऑर्डर है, कौन कितना गुना, किससे कितना गुना होता है, तो भाव परावर्तन सबसे बड़ा होता है उनमें। तो वो भी जब अनंत बार कर लिया है तो द्रव्य क्षेत्र काल भव तो जीव ने अनंत बार कर लिया है, अनंत बार द्रव्य को उपजा लिया है। जो बच गया है शेष करने लायक कार्य संसार में एकमात्र, अब जीव वो करेगा, नया कार्य करेगा, तो इसको नए परिणामों की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, दुख का क्षय होगा। तो क्या समझ में आया पूरा समझ के, कि अब एकमात्र सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए जीवन का। क्या सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि आत्मज्ञान करना है, इसके अलावा कोई एजेंडा है तो अभी फिर वो इसका उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा ना, फिर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। इसके वाला जो एजेंडा है, इसका जो भी एजेंडा हो तो जीवन अनेक बार कर लिया, अनंत बार कर लिया, जो नहीं करा है उसकी प्राप्ति करना है, ऐसा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये कल बात चली थी यहाँ से कि मुनि व्रत धार अनंत बाग रेवे उपजायो, तो ये मुनि क्यों लिखा है यहाँ पे, उत्तर दे दिया था हालांकि मैंने, लेकिन फिर भी रिवाइज करते हैं थोड़ा सा कि क्यों ऐसा लिखा मुनि, ऐसा क्यों लिखा कि श्रावक,
प्रतिमाधारी, आरिका माता जी, अलग शुल्लक जी, ऐसा बन के जीवन अनंत बार गृह उपजा, ऐसा क्यों नहीं लिखा? मुनि व्रत को क्यों ऐसा भी, ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बदनाम कर दिया एक जगह से, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हीन बता दिया कि भैया मुनि व्रत धारण करके भी सुख की प्राप्ति नहीं, ऐसा नहीं बता रहे हैं यहाँ पे हो। पहली बात तो मुनि व्रत है वो बहिरंग चारित्र लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है तो प्रथम मोक्ष फल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र सम्यक तो अनल है। वो तो पढ़ के आ गए हम कि आत्मज्ञान नहीं है तो जो सम्यक चारित्र बहिरंग धारण किया है वो वास्तव में बहिरंगी है, वो वास्तव में सम्यक चारित्र की संज्ञा नहीं है जब तक कि आत्मज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो बहिरंग चारित्र पहली बात तो ये। लेकिन मुनि व्रत क्यों लिखा है यहाँ पे, तो उसका कारण क्या बताया था कि सिर्फ मुनिराज ही, मुनिराज मतलब जो ऐसा जीव जो पूर्व जन्म में जिसने मुनि दीक्षा धारण की थी और व्रतों में दोष लगाए होंगे ना, तब तो नहीं गया मोक्ष। अरे भैया मिथ्या दृष्टि है लेकिन व्रतों में दोष नहीं लगा, ऐसा भी हो सकता है। देखो ऐसा मत समझना कि मिथ्या दृष्टि है तो फिर व्रतों में बड़ा दोष लगाते होंगे, ऐसा नहीं है। वे अलग अलग प्रकार से दर्शन, ज्ञान, चारित्र या आत्मा के तीन अलग अलग गुण हैं, इसलिए इनको तीन अलग अलग प्रकार से समझना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जीव के सम्यक श्रद्धान तो है लेकिन फिर भी वो उन्हें दीक्षा अंगीकार न करे। ऐसा पड़ी रहे ना अपन, भाई तीसरी ढाल चौथी ढाल उन्हीं की तो है, सम्यक दृष्टि गृहस्थों की है कि दर्शन दर्शन समीचीन है लेकिन फिर भी चारित्र में व्रत भी नहीं है लेश मात्र, मणुव्रत भी नहीं है, महाव्रत की क्या बात करें। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब श्रद्धान कुछ अलग है और चारित्र कुछ अलग ही प्रकार का है। इसका उल्टा भी हो सकता है क्या उल्टा हो सकता है कि चारित्र तो मुनि राजों का है और ऐसा चारित्र है कि बिल्कुल 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा होने पर भी दर्शन में समीचीनता नहीं है, दर्शन विपरीत पाया जा सकता है। अलग अलग गुण है ना, तो अलग अलग प्रकार से चल रही चीजें। तो चारित्र समीचीन मतलब किस अपेक्षा से कह रहे हैं कि निरतिचार है, हाँ सम्यक दर्शन नहीं है लेकिन निरतिचार चारित्र 28 मूल गुणों का जैसा लिखे हैं शास्त्रों में बिल्कुल वैसा पालन के क्या होता है। 28 मूल गुण छठी ढाल में पढ़ेंगे अपन विस्तार से, इसलिए विषय नहीं कर रहे हैं अभी वो। तो ऐसा चारित्र करे, ऐसा चारित्र को जब जीवन धारण करेगा तो ही तो उसको ग्रेवेक मिलेगा ना। वही छोटा मोटा चारित्र करेगा धारण मतलब जिसमें दोष लगाएगा तो फिर इतने पुण्य का आश्रम ही नहीं होगा कि ऊपर जाए वो, हाँ? इसलिए लिखा है वहां पे कि क्या निरतिचार और मुनि मुनि व्रत होना अनिवार्य है ग्रेवेक में जाने के लिए। मतलब ऐसा जीव जो पूर्व भव में मुनि है और व्रतों का निरतिचार पालन करते हैं, वो उन्हीं जीवों को पात्रता है कि वह यदि वो मोक्ष नहीं होता है उनको, जो कि मिथ्या दृष्टि है तो उनको तो होगा ही नहीं, तो इसलिए उनको पात्रता है कि अब वो ग्रेवेक में जन्म ले सकते हैं। मतलब जो जो भी ग्रेवेक में जन्म लेते हैं, ऐसा समझना है इसको कि जो जो भी ग्रेवेक में जन्म लिया है, जिन भी किन्ने देवों ने कि देवियों ने भी, ग्रेवेक में देवियां नहीं होती है हो, ग्रेवेक में देवियां नहीं होती है, फिर भी लौकिक अनुकूलताएं ज्यादा है। हंसना मत भैया, वो आती ऐसी, अब क्या करें। लोग ऐसा आपको ऐसा लगे देवियां नहीं इसलिए अनुकूलता ज्यादा है, ग्रेवेक में देवियां नहीं है, सब देवी देव है। और ऐसा भी नहीं को नीचे से ले आते होंगे कि चलो पहले स्वर्ग से ऊपर ले आए अपन ऐसा भी नहीं होता है, सब अहिमिंद्र है, सब देव वहां पे। तो देव बना है ये जीव। तो मतलब जो देव है नवग्रवेक का, जिसको अहमेंद्र बोलते हैं, वो अहमेंद्र तभी वही बन पाता है जो पिछले जन्म में दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि रहा हो और व्रतों का निर्दिचार पालन किया हो। तो इससे दो बातें समझना। पहली बात ये मत समझना कि जितने भी मिथ्या दृष्टि मुनिराज है वो सब ग्रवेक जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं भी जा सकते हैं भैया, वो ऐसा नहीं है कि वहीं जाएंगे दूसरा ये भी मत समझना कि क्या बोल रहा था मैं, कि जो हाँ कि जो हाँ कि जो ग्रेवेक में उत्पन्न हुए हैं वो सब नियम से पिछले भव में मिथ्या दृष्टि मुनिराज ही थे, ऐसा भी मत समझ लेना। हो सकता है कि सम्यक दृष्टि मुनिराज भी ग्रेवेक में जाके जन्म ले, ऐसा भी हो सकता है। ये सम्यक दृष्टि को, जो आपने सम्यक दृष्टि मुनिराजों को जब आपने सर्वार्थ सिद्धि में जन्म करवा दिया उनका, तो फिर ग्रेवेक में तो हो ही सकता है। ग्रेवेक में भी तो नीचे ही आ गया, फिर मतलब कम पुण्य में हो जाएगा वहां तो काम। हम्म तो दोनों बातें लगाना। ये तो ऐसा है कि बस, लेकिन हाँ ये एक नियम ये जरूर है कि जो भी ग्रेवेक में उत्पन्न हो रहा है वो पिछले भव में नियम से निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज या सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कोई भी हो, लेकिन यहाँ बात चल रही है मिथ्या दृष्टियों की। ठीक है, आई बात समझ में। तो सुख का फिर एकमात्र कारण क्या हुआ, लिखा ना, बिन पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। तो सुख क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला नवे ग्रवेक में, जो विमानवासी हूँ था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। वहां तो विमान वासियों के लिए लिखा था, यहाँ पे ग्रेवेक वासियों के लिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि वहां पे ग्रेवेक में भी जन्म ले लीजिए तो भी पे नित आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो।
तो फिर सुख का कारण बार-बार बतलाया जा रहा है, अलग-अलग शब्दों में कि सुख का प्राप्ति का एकमात्र कारण क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति ही सुख की प्राप्ति का कारण है और मिथ्या ऐसे मिथ्यात्व ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण मिथ्यात्व ही संसार के दुखों का एकमात्र कारण है। तो इसलिए जीव को सुखी होना है तो क्या करना है? आत्म ज्ञान करना है। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें आपको? देखो ये काम तो करना ही पड़ेगा। देखो ऑप्शन नहीं है अपने पास में। आप ये सोचो कि ऑप्शन है हमारे पास में, तो दो ही ऑप्शन है बस। एक ये है कि जीव मिथ्या दर्शन बनाए रखे अपना, मतलब सम्य दर्शन को कभी प्राप्त ना करे। और एक ये दूसरा ऑप्शन ये है कि सम्य दर्शन प्राप्त करे। हाँ, दो ही ऑप्शन है। एक तो या तो सम्य दर्शन को प्राप्त ना करे, दूसरा है सम्य दर्शन को प्राप्त करे। एक ऑप्शन है कि रत्नत्रय प्राप्त ना करे, एक ऑप्शन है कि रत्नत्रय प्राप्त ना करे। अब रत्नत्रय प्राप्त नहीं करेगा तो क्या होगा कि जो बताया पहली ढाल में वो होगा। और रत्नत्रय प्राप्त करेगा तो क्या होगा कि जो तीसरी ढाल से बताते आ रहे हैं वो होगा। और विशेषकर तो मोक्ष होगा छठी ढाल में जो इसका प्रसंग है, मतलब क्या है, सुख की प्राप्ति होगी। बस यही दो ही है ऑप्शन। अपन सोच रहे कि और कोई बीच की गली भी निकल जाए यहाँ से कि हम बिना सम्य दर्शन प्राप्त करके, बिना धर्म का धारण करे, बिना जिनवाणी का अभ्यास करे हम सुखी हो जाएं। ऐसा भी तो कोई ऑप्शन होगा ना। होगा तो मुझे ही पता ना भैया। हो मिल जाए आपको तो मिलेगा नहीं, लेकिन प्रयास ही मत करना। दो ही ऑप्शन छोड़े हमारे सामने। या तो ये है या वो है, तीसरा कोई ऑप्शन, ऑप्शन मतलब चॉइस, ऑप्शन मतलब क्या बोलते हैं, विकल्प नहीं है। चले आगे चले यहाँ से। कुछ पूछना है किसी को यहाँ से? मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे अभी अपन श्रावक हैं, हाँ है ना? श्रावक हैं अपन, जिनवाणी का अध्ययन कर रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, जिनवाणी समझ रहे हैं। अपने को समझ में आ गया कि 28 मूल क्या होते हैं, मुनि बन गए, आचार्य बन गए, जो भी बन गए। और मतलब ये तो एक प्रोसेस है, लेकिन गृहस्थ होकर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। लेकिन जो अपन अनंत बार मुनि बन के आए, मुनि बने होंगे तो ऑब्वियस है कि धर्म भी बहुत करा होगा, ग्रंथों का अध्ययन भी करा होगा, ग्रंथ लिखे भी होंगे, समझा भी होगा। तो फिर मतलब फिर क्यों ऐसा होता है कि अनंत बार होने के बाद में, मुनि बनने के बाद में भी और इतना सब कुछ होने के बाद में भी अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती और अपन गृहस्थ में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेंगे? ये प्रश्न बड़ा अच्छा है कि देखो अच्छा आपने पूछ लिया कि यहाँ लिखो कि देखो इतनी अनुकूलताएं जीव ने जब मुनि बना है, यहाँ पे मुनि बात कर रहा हूँ, बोला निरतिचार व्रतों का पालन। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया इसको ग्रहित मिथ्यात्व पाया जा रहा होगा। और ऐसा भी नहीं कि तत्वों का उपदेश नहीं मिला इन मुनिराज के, ऐसा भी नहीं कि आत्मा का उपदेश नहीं मिला। तो फिर भी इनके ग्रेवेक की प्राप्ति। और ऐसा हो सकता है कि कोई नारकीय सात्विक नरक का, उसको इतनी प्रतिकूलताएं मिले, प्रतिकूलता में भी वो सम्य दर्शन की प्राप्ति कर ले। तो ऐसा ऐसा क्या कारण है? तो दो बातें हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये समझना ऊपर कि मुनि दीक्षा, मतलब जो आपने प्रश्न पूछा उससे निकाल रहे हैं अपन, बात थोड़ी सी अलग है लेकिन फिर भी निकाल वहीं से रहे कि आप ये विचार करना कि ये जीव इतनी बार मुनि बना, लेकिन इतना उपदेश मिलने के बाद भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, तो मतलब क्या कमी रह गई? ऐसी क्या कमी रह गई? ये जो उपदेश मिल रहा है हमको आज, ये पहली बार नहीं मिला, इसका मतलब ये है ना। आपकी बात से बात निकाल रही, जो उपदेश आज मिल रहा है हमको, छठा डाला जो पढ़ रहे हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। सूत्र जी जो है पहली बार पढ़ नहीं पढ़ेंगे हम, मतलब जिन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने पढ़ लिया पहली बार नहीं पढ़ा है, अनेक बार अनंत बार पढ़ लिया। तो अब प्रश्न ये उठा कि ऐसी क्या कमी रह गई? और जो जीव ये भावना भाते हैं कि यहाँ से हम सीधे विदेश क्षेत्र में जन्म लेंगे, और विदेश क्षेत्र में जन्म लेते सही हमारे को तो उसी भव से मोक्ष हो जाएगा। तो भैया यहाँ तो मुनि बना दिया जीव को अनंत बार, अब क्या विदेह में क्या बच गया? हाँ, तो विदेश क्षेत्र में भी अनंत बार जीव ने जन्म ले लिया है, तो फिर क्या कमी रह गई? तो यहाँ लिखा ना कि क्या कमी रह गई, कि इसने मति ज्ञान तो क्या, लेकिन जो जैसा वचन कहे जा रहे थे अभ्यास पूर्वक उनका न चिंतन किया, न उनका ज्ञान किया, न उनपे श्रद्धान किया, न उनका मानना इसको हुआ। इसने पढ़ा तो तोते की तरह रट लिया है इसने कि शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में मत फंसना, रट लिया है इसने। आप पूछोगे इससे तो बिल्कुल ऐसी गाथाएं, ऐसा लगेगा आपको कि अरे वाह, पंचम काल में यही हुए हैं केवली ऐसा। हाँ, लेकिन ऐसा रटने के बाद भी
वो स्वयं ही उसमें श्रद्धान नहीं हो रहा है उसके। क्यों? क्योंकि वो तत्व का चिंतन नहीं कर रहा है। उसको अपन आगे की पंक्ति में और आएगा, ताते जिनको कहते तो अभ्यास करिए, वहां शब्द को लेंगे कि अभ्यास करना, अभ्यास से फिर क्या है, श्रद्धान बनता है। लेकिन इसने अभ्यास ऐसा वो तोते की तरह वाला तो किया, लेकिन शुद्ध ज्ञान में ऐसा अभ्यास होता है ना, पदार्थों का जैसा निर्णय होता है जिसमें स्वर पर दोनों झलकते हैं, जिसमें आपके शब्द लाइन मतलब प्रश्न का एक लाइन में उत्तर ये है कि ऐसा ऐसा अभ्यास जिसमें आत्मानुभूति पूर्वक आत्मा का ज्ञान होता है और तत्पूर्वक सम्यक दर्शन, उस प्रकार सम्यक दर्शन पाया जाता है, आत्मज्ञान वाला सम्यक दर्शन पाया जाता है, वैसा इसको स्वानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। हाँ, इसलिए कुछ लोग ऐसा बोले कि देखो भैया, ये बस बात ही कर लें अपन तो कि मैं आत्मा हूं मतलब ये सम्यक दर्शन हो गया, तो वो बात टिक नहीं पाएगी, क्योंकि ये तो अनंत बार कर लिया है जीव ने, मैं आत्मा हूँ ऐसी रट तो उसने अनंत बार लगाई, लेकिन माना नहीं उसको। प्रमाण सागर जी से भी पूछा था एक नए प्रश्न, प्रमाण सागर जी ने इसका उत्तर दिया था कि भैया ऐसा है कि कुछ मादक पदार्थ है, ठीक है, मादक पदार्थ जैसे मदिरा होती है, मदिरा लो अपन तो चलो, तो मदिरा से अपन कितनी बार कुल्ले करें कि नशा चढ़ जाएगा, बताओ। तो अभी तक इस जीव ने धर्म से बस कुल्ले ही किए हैं, इसलिए ये स्वयं धर्मी नहीं हुआ, धर्म को धारण नहीं किया है। अब धर्म को आत्मसात करना है, मतलब जैसा पदार्थों का स्वरूप है। अभी अपन स्वयं विचार करें ना कि हमने दिन भर में कितनी बार स्वरूप का चिंतन किया कि मैं आत्मा हूँ, पर द्रव्यों से भिन्न हूँ, जो दिख रहा है वो सब मुझसे न्यारा है, ये सब संयोगों को प्राप्त है, न समय आने पे जितना भी मतलब आपने पढ़ा है सब लगा ना, मतलब बताएंगे नहीं अभी कितना हो, तो सब जो जितना ही पढ़ा है, अभ्यास किया है, मतलब जिनवाणी स्वाध्याय पढ़ी, उसको कितना हमने मतलब लगाया है अपने लोक व्यवहार में, तो हमको समझ में आएगा कि हाँ हम कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं। अभी तो एक बार भी बात दिन भर में ख्याल नहीं आती है कि मैं चिंतन भी करना है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या है। तो इसका मतलब अभी कुल्ले ही चल रहे हैं, अभी आत्मसात करने का श्रद्धान भी नहीं हुआ है। अभी तो फिर जब श्रद्धान होगा तब जीव आत्मसात करने का प्रयास करेगा, तब वो कितना होगा तब की बात है। ठीक है, तो फिर क्या करना है इसका मतलब अपन देखेंगे आगे की पंक्ति आने वाली, तात्या जिनमें तो अभ्यास करिए, उसमें और देखेंगे इसको। ठीक है, और कुछ प्रश्न किसी का? बाकी प्रश्न बढ़िया था इनका कि ऐसी क्या कमी रह गई, विचार करना आप कि भाई ऐसी क्या कमी रह गई। हम तो विचार करें कि हमने इतनी बार पढ़ लिया है ये सब, तो ऐसी क्या कमी रह गई कि हमें अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, पर्याय में भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हुई, क्या कमी रह गई। हाँ, तो वो जो कमी है वो पूरी करना पड़ेगी। नया काम मिलना, नया काम करोगे तो नई चीज की प्राप्ति होगी, पुराना काम करोगे तो फिर पुरानी चीज की प्राप्ति होगी। हाँ, ऐसा है। चलो यहाँ से आगे चलें अब छंद नंबर 6। इसको पन्ना बहुत बार बोल लिया स्टार्टिंग से अब ये आया अब है, देखो वो बहुत अच्छी एक सम्यक ज्ञान का क्या महात्म्य है वो पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अब प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पे, पढ़ते हैं इसको। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपौ लख लीजे, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनियो जिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। क्यों करे जीव तत्व का अभ्यास और कैसे करना चाहिए, तो वो लिखा है यहाँ पे। ताते, ताते मतलब बताओ, ताते दुख हारी सुखकार, बताओ ताते मतलब क्या। ये नीचे लिखा हुआ है वैसे तो, ताते मतलब इसलिए, भूल गए सब लोग, 3-4 महीने ना 3-4 बार आएगा ये शब्द। ताते मतलब इसलिए, इसलिए जिनवर, जिनेन्द्र में जो श्रेष्ठ हैं, मतलब जिनको अपन देखें तो अरिहंत भगवान, सामान्य रूप से कथन करें तो अरिहंत भगवान मतलब जिन, अब उसमें भी वर मतलब श्रेष्ठ, तो अरिहंत भगवान में भी जो श्रेष्ठ मतलब जिसके तीर्थंकर नाम करेंगे प्रकृति का उदय और बहिरंग में समोषण आदि विभूतियां हैं, उनमें भी मतलब इस अपेक्षा से श्रेष्ठ जो है वो जिन वर, तो मतलब तीर्थंकर, तो इसलिए तीर्थंकर कथित मतलब कहे हुए, तीर्थंकर द्वारा कहे हुए क्या करें, तत्व, तत्व का अभ्यास करीजे। आ गया निर्देश का कथन कि क्या करना है अब हमको, हमको जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्व का अभ्यास करना है। किस लिए करना है, उन्होंने लिखा इसलिए करना है, तो किस लिए करना है, बताओ भैया किस लिए करना है। उन्होंने लिखा इसलिए कीजिए, तो हमारा प्रश्न है किस लिए कीजिए, बताओ कोई बताना चाहता है किस लिए कीजिए।
देखो भैया, किस लिए कीजिए? पॉइंट नंबर पहला, ज्ञान समान इसलिए कीजिए, और क्या जो पहला बोल के आ गए हैं उसलिए इसलिए कीजिए। तो क्या बोल के आए पहले कि ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण। रिवीजन करना था अपने को, यहाँ से वो चल रहा है रिवीजन अपना अब। हाँ, ये अपना ऊपर तक हो गया था केवल ज्ञान तक का, वो नीचे तक का बच गया था ना रिवीजन। किस लिए करना है? ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, कि ज्ञान के समान जगत में सुख का अन्य कोई कारण किसी को मिले तो सबको बताना, मेरे को भी बताना। ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, जन्म जरा और मृत्यु के रोग का निवारण करने के लिए संसार में कोई औषधि मिले तो सबको बताना, और मेरे को भी बताना। मतलब मिलेगी नहीं, सब ज्ञान के अलावा न सुख का कारण है, न ज्ञान के अलावा इस रोग के निवारण का जो अनादिकाल से लगा हुआ है, जन्म जरा मृत्यु के दुख रूपी रोग। क्योंकि जन्म जरा मृत्यु में ही दुख के क्या आ गए थे अपन वहां पे दूसरी ढाल में। ये जन्म क्या पंक्ति याद नहीं आ रही मुझे, लेकिन दूसरे हाल में लिखा है इसी को दुख की संज्ञा दी है, रोग की संज्ञा दी है जन्म के बाद की। ठीक है, तो इसका कोई इसको हरने में सिर्फ सम्यक ज्ञानी कारण है। तो दो कारण हो गए। क्या क्या पढ़ रहे हैं अपन कि किस लिए जीव क्या करे? जिन्हें भगवान के तत्वों का अभ्यास करे। मतलब क्या करे? क्या करे मतलब क्या करे? मतलब जहाँ जिन्हें भगवान के तत्व मिलते हैं उनका अभ्यास करना है। तो कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे भाई? पता है आपको कहाँ मिलेंगे अब? इसलिए करना है। कहाँ मिलेंगे? जिनवाणी में मिलेंगे भैया, कोई भी सोच रहा हो कहाँ मिलेंगे तो जिनवाणी में मिलेंगे। इसलिए जिनवाणी का अभ्यास करे, क्योंकि जिनवाणी के अभ्यास यानी तत्वाभ्यास जिसके द्वारा आत्मज्ञान होता है, उसके कारण सुख का जगत में कोई कारण दूसरा नहीं है। जिनवाणी का अभ्यास जिसके कारण तत्व का अभ्यास होता है, जिसके कारण आत्मा का जानना होता है, इस सम्यक ज्ञान के कारण के अलावा दूसरा कोई जन्म जरा मृत्यु के रोग का निवारण करने वाला नहीं है। ये सम्यक ज्ञान ही परम अमृत है, अमृतों का अमृत है। ये सम्यक ज्ञान ही कर्मों की निर्जरा में कारण है। इसके बिना सारे तप निरर्थक हैं। धर्म की सारी क्रियाएं बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, लिखा है ना यहाँ पे भाई। तब ये धर्म करना था जीव को, क्यों करना था? आत्मा की शुद्धता की प्राप्ति के लिए। आत्मा मलिन है कर्मों से, तो कर्मों की निर्जरा होगी तो शुद्धता की प्राप्ति होगी। तो धर्म प्राप्ति का काम क्यों करना है? कर्मों की निर्जरा के लिए, और बिना रत्नत्रय के निर्जरा होती नहीं। इसलिए आत्मज्ञान धर्म क्यों करना है? भगवान के द्वारा कथित तत्वों का अभ्यास निर्जरा के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए। और क्यों करना है आत्मज्ञान? क्यों करना है जिनवाणी का अभ्यास, तत्वों का अभ्यास? आत्मा का ज्ञान क्यों करना है? सुख की प्राप्ति के लिए। लिखा है यहाँ पे, सुख लेश न पाए, उसके बिना होगा नहीं। इसलिए क्या, ये तो पर 4-5 कारण लिखे हैं। इसके कारण, इन कारणों के कारण, ये कारण समझ में आ गए हैं भैया? क्या कारण थे शॉर्ट में? कि इसके बिना दुख ही दुख है, और ये इसके बिना सुख की प्राप्ति नहीं है, और ये करेंगे तो सुख ही सुख है। इसलिए हे भव्य जीव, यदि सुख प्राप्त करना चाहता है तो जिनवाणी का अभ्यास कीजिए, कीजिए, ऐसा लिखा है। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। कुछ पूछना है किसी के? अब तत्व का अभ्यास कैसे करना है वो कल देखेंगे अपन। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।